नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव अग्रवाल आज इस दूसरे एपिसोड में कुछ नई कहानियाँ लेकर आया हूँ। और इससे पहले हम कहानियाँ शुरू करें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे इन दोनों वीडियोस को देखा। आपके मैसेजेस आए, आपके फ़ोन आए, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग वाले, मेरे स्टूडेंट, मेरे रिलेटिव्स, मेरे परिवारजन, वो हर एक व्यक्ति, मेरे मित्रगण जिन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया और मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ने की शक्ति दी, हौसला दिया, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसलिए आज की कहानी थोड़ा सा अलग है। आज मेरे पास 3-4 कहानियाँ थीं, परंतु मैं शाम से सोच रहा था कि आज कौन सी कहानी सुनाऊँ, और फाइनल जाके मुझे ये कहानी मिली। और जैसे मैंने कहा है कि इन कहानियों पे मेरा अधिकार नहीं है, बस ये मैं खोज के ला रहा हूँ आपके लिए। और ये कहानी जिसकी भी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल इसे आप अपनी ज़िंदगी से जोड़िए। और अगर आपको ऐसा लगे कि इन कहानियों में से कहीं आपको अपना किरदार मिलता हो, तो उन कहानियों से अपने समाधान को खोजिए। आज की कहानी एक साधारण परिवार की है। एक साधारण परिवार जिसमें एक पति है, एक पत्नी है और उनकी छोटी सी गृहस्थी है। ना बहुत अमीरी है, ना बहुत गरीबी है। मान सम्मान की जो 2 रोटी है ना, वो बहुत प्यार से वो लोग खाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो जिस गांव में रहते हैं, वो गांव भी इतना श्रेष्ठ, इतना उत्तम गांव है कि उस गांव का हर एक व्यक्ति अपने गुणों की पराकाष्ठा को जी रहा है। वहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे वो धोबी हो, नाई हो, किसान हो, वैद्य हो या फिर एक व्यापारी, सभी अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छे से उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे अच्छे गांव से ये कहानी निकलती है कि वो गांव के लोग ये सोचते हैं कि बहुत दिन हो गए हमने गांव में कुछ अच्छा काम नहीं किया है। जैसे अभी मैं आप सबको बार बार बधाई देना चाहूँगा कि 22 जनवरी को इस राष्ट्र को एक बहुत बड़ा दिन मिलने वाला है कि हमारे राजा राम जी का मंदिर बन के तैयार होगा और उनकी उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभी 1-2 दिन बाद से मैं कुछ राम की ऐसी कविताएं आपके समक्ष लेके आऊँगा जो मैंने लिखी हैं बड़े मन के साथ, और आप बताइएगा आपको कैसी लगी। तो मैं कहानी पे आता हूँ कि वो गांव के लोग सोचते हैं कि कुछ अच्छा काम किया जाए, तो वो लोग एक यज्ञ करने का सोचते हैं कि चलो मिलकर हम यज्ञ करते हैं। हम सब अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप जो जो दे सकता है वो देता है। अब ये जो साधारण परिवार था जिसकी हम कहानी लेके शुरू किए थे, ये बोलता है कि हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम आपको अपना शारीरिक सहयोग दे सकते हैं कि वो जो पूजा स्थल होगा, जो यज्ञ का क्षेत्र होगा, उसमें हम साफ़ सफाई कर देंगे। जो हम पति पत्नी से हो पाएगा वो हम कर देंगे करके। तो इस तरह से पूरे गांव वाले मिलजुल कर उस पूजा को करते हैं, उस यज्ञ को करते हैं, और कुछ वही 14-15 दिन का वो यज्ञ संपन्न हो जाता है। और ये जो गरीब किसान हैं, ये और इसकी पत्नी रोज़ सुबह उठकर जाके वहाँ झाड़ू लगा दें, साफ़ सफाई कर दें, गोबर लीप दें, और ऐसे ही शाम को करें करके। इस तरह से इनके 15 दिन कब कट गए पता नहीं चला। अब जब यज्ञ हो गया, सब लोग चले गए, तो अंतिम दिन जब उस गांव में वो गरीब किसान की पत्नी उस यज्ञ कुंड के पास झाड़ू लगा रही थी, तो एक घटना क्या हुई कि उसकी झाड़ू से टकराकर एक कचड़ा उस यज्ञ कुंड में गिर गया। और जैसे ही वो उस यज्ञ कुंड में गिरा तो वो सोने का बन गया। उसकी पत्नी वो साधारण औरत देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये सोने का कैसे हो गया करके। वो तुरंत उससे उठाई और दौड़ते दौड़ते अपने पति के पास गई और उन्होंने अपना पूरा सब बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे ये कचड़े का टुकड़ा सोने का बन गया। जब उसके पति को ये बात पता चली तो वो पति उसके साथ उस जगह पर आया और उसने दिखाया कि कैसे एक गंदा सा सामान उठाकर उसने उस यज्ञ कुंड में डाला और वो सोने का बन गया। तो उसने देखा कि वास्तव में तो एक चमत्कार है। लेकिन चूंकि वो किसान बहुत ही अच्छे गुणों से उसकी परवरिश हुई थी, उसके माता पिता, उसके परिवारजनों ने जो उसे अच्छे संस्कार दिए थे, उसने ये जाना था कि यज्ञ कुंड में कभी हमें गंदी चीज़ें या गंदगी नहीं डालनी चाहिए। तो उसने बोला कि ये गलत है, भले सोना बन रहा है लेकिन हम ये नहीं करेंगे। तो तुम एक काम करो, इसको फेंक दो और चलो यहाँ से, और दोबारा ये गलती मत करना।
अब ये लोग ऐसा करते हैं कि वो छोड़ छाड़ के चल देते, लेकिन इस पूरी बात को उसकी एक पड़ोसन सुनते रहती है। पड़ोसन को जब पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैला देती है। और जब दूसरे दिन वो किसान और उसकी पत्नी वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव के लोग उस यज्ञ कुंड के पास लाइन लगाए खड़े हैं और सब अपने अपने पास कचड़ों के डब्बे रखे हुए हैं जिसमें बहुत गंदे गंदे कचड़े हैं, और वो उसे यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं और सोना बना रहे हैं और लेके चले आ रहे हैं। और ये उनकी रोज़ की दैनिक कार्य हो गया कि अब कोई किसी काम में नहीं जा रहा, ना कोई खेती किसानी में जा रहा है, ना कोई दुकान खोल रहा है। सबके घरों की महिलाएं और पुरुषों का काम क्या है कि वो रोज़ सवेरे जल्दी उठते हैं और आसपास के गाँव में जाते हैं, नालियों के किनारे और हर उस गंदी जगह के आसपास जहाँ पे गंदे कचड़े हैं उन्हें वो बीनते हैं और ला के उस यज्ञ कुंड में डालते हैं और सोना बनाते हैं और चले जाते हैं। तो जब ये रोज़ हर गाँव वासी का काम हो गया तो ये जो किसान का परिवार था, उसकी पत्नी थी, वो देख देख के दुखी होने लगी, क्योंकि उसके साथ के सब लोग उस सोने से लदे हुए गहनों को, उसके शरीर को और संपन्नता को देख रहे हैं कि उसके साथ की सारी महिलाएं महंगे महंगे कपड़े पहन रही हैं, सोना पहन रही हैं, और तरीका क्या है, वही कि रोज़ सवेरे उठो और जाओ कचरा बीनो और लाके उसे सोना बना लो करके। तो ये बोलती है अपने पति से कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ शुरू कर दें करके। तो इसका पति बोलता है कि नहीं, जब मैंने एक बार समझा दिया कि हमें अपने कर्तव्य से, अपने सिद्धांतों से डगमगाना नहीं है तो नहीं है। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी पत्नी की हालत धीरे धीरे बिगड़ते जा रही है, वो इन सब चीज़ों से डिप्रेशन में आ रही है और उसका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, तो बोलता है कि एक काम करते हैं, अपन ये गाँव छोड़ के चले जाते हैं। तो वो बहुत मनाता है अपनी पत्नी को और एक टूटी फूटी बैलगाड़ी में जो थोड़ा बहुत उनकी झोपड़ी में उनका सामान रहता है उसको लोड करता है और वो लोग उस गांव से निकलने लगते हैं। गांव वाले उसे देख के हंसते हैं कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, इतना बढ़िया चीज़ मिला था और इन्हें ही मिला था और इसे छोड़ के दूसरे गांव जा रहे हैं। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप वहाँ से निकलते हैं और ऐसे करते करते उस गाँव की वो आखिरी बॉर्डर तक आ जाते हैं जहाँ उसकी लास्ट सीमा आ जाती है। और वहाँ लिखा रहता है कि जैसे आप इसे पार करते हैं आप गाँव से बाहर आ जाएंगे। उसकी पत्नी फिर एक बार पूछती है कि क्या हम वास्तव में गांव छोड़ दें? तो पति बोलता है बिल्कुल। और वो लोग जैसे गांव छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जैसे बिजली कड़कने की, किसी प्राकृतिक आपदा की आवाज़ आती है और वो लोग घबरा जाते हैं। तो वो लोग अपनी बैलगाड़ी को साइड करते हैं और एक पेड़ के पास अपना थोड़ा सा बसेरा रख के वहाँ ठहर जाते हैं। कितने में कई लोग दौड़ते हुए उस गांव की तरफ जाते रहते हैं, बचाओ 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 करके। चलो घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल लोग दौड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी संयम रख के लोग वहाँ बैठे रहते हैं। तभी वहाँ से दूसरे दिन जब सुबह होती है तो एक साधु आता है। वो पूछते हैं कि बाबा जी आप उस तरफ से आ रहे हैं, बता सकते हैं क्या हुआ वहाँ पे कि लोग इतना दौड़े दौड़े जा रहे थे करके। तो बताता है कि उस गांव में कल बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, लोगों के घर जल गए और जितने भी गांव वाले हैं सबको न जाने कैसी बीमारी हो गई कि सबके शरीर में अलग अलग तरह के दाग बन गए और कुछ कुछ बीमारियां हो गई। बोले ये कैसे? तो बोले कहते हैं कि उस गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ईमानदार, बहुत सभ्य और बहुत अच्छा परिवार था। कहते हैं कि जब तक वो परिवार वहाँ पर था, वैसे तो पूरा गांव अधर्म के रास्ते पे चल रहा था, वो लोग गलत रास्ते से पैसा कमा रहे थे और सारे बुरे काम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जब तक वो परिवार उस गांव में था, उस गांव में कोई भी संकट नहीं आया, कोई भी कष्ट नहीं आया, क्योंकि उस गांव में वो परिवार था। और जैसे ही वो परिवार उस गाँव को छोड़कर चला गया, उनको, उन गाँव वालों को उनके बुरे कर्मों का फल मिला और आज वो गाँव पूरी तरह नष्ट हो गया। तो ये जो कहानी थी इसके हम सार पर आते हैं कि ऐसा हम सब के साथ होता है। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम अपने ऑफिस में, अपने क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, कई बार हमें ऐसा देखते हैं कि कुछ बुरे लोग जो हर दिन प्रगति करते जा रहे हैं, उनके साथ अच्छा हो रहा है और अच्छे लोग कष्ट में सह रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि उन अच्छे लोगों की वजह से बहुत सारी चीज़ें रुकी रहती हैं। आप विश्वास मानिए कि ये सिद्धांत, एक कहानी जब मैंने सुनी पहली बार तो मैंने एक चीज़ जो अपनी आदत में डाली कि मैं कभी अपनी क्लास में तब तक बच्चों को नहीं मारता जब तक उस क्लास में एक बच्चा भी सभ्य है, अच्छा है। जब मुझे ऐसा लगता है कि उस क्लास में अब एक भी बच्चा सभ्य नहीं है, तब फिर मैं उस क्लास को दंड देता हूँ। नहीं तो मैं उस एक बच्चे के सम्मान के लिए हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता हूँ।
तो यही चीज़ हम सब के साथ होता है कि आप सब के अंदर की अच्छाइयाँ, आपकी अच्छाइयाँ कई लोगों को बचा के रखती है। इसलिए अपने अंदर उस अच्छाई को बचा के रखिए। और ये कहानी मैं डेडिकेट करना चाहूँगा आज के बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। आज की स्थिति बहुत भयानक है, इतनी भयानक है कि मैं आपसे बता नहीं सकता, ठीक है। हम बच्चों को बहुत करीबी से समझते हैं, हम बहुत गहरे से समझते हैं बच्चों के। आप व्यवहार को इस तरह समझिए कि बच्चे स्कूल में कुछ और होते हैं और आपके घर में कुछ और होते हैं। जब आज आप बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि वो जो चीज़ अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक है। तो आपकी शिक्षा, आपके संस्कार उन बच्चों को बहुत संभालने में काम आएंगे। उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाइए कि वो अपने रास्ते से ना डगमगाएं, अन्यथा आप क्या, कोई दुनिया की ताकत आज इस समाज को बर्बाद होने से नहीं बचा सकती। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसे किसी भी प्रलोभन से आप बचें, आपका परिवार बचे। ईमानदारी और कर्मों की सच्चाई अनंत काल से थी और अनंत काल तक रहेगी। कभी भी गलत रास्ते से प्राप्त किया हुआ धन या सुख आपके काम नहीं आएगा। तो इसी तरह और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए जय श्री राम।